नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। हल्द्वानी में निकाय चुनाव को अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में माहौल गर्म है, मौसम सर्द है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में और हल्द्वानी के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में चुनाव प्रचार जोरों पर है। मेयर पद के लिए 10 दावेदार मैदान में हैं और हर कोई अपनी बात को जनता के सामने रख रहा है और कह रहा है कि वो ही इस बार मेयर का असली हकदार है। लेकिन ज़मीन पर क्या चल रहा है, ये जानने के लिए आज हम हल्द्वानी में निकले हैं और इस वक्त मैं हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ किसान परिवार से जुड़े सदस्य लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर चल क्या रहा है इस चुनाव में। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले नमस्कार सर जी। भाई साहब, ये बताइए, निकाय चुनाव तेज़ी से चल रहा है, 10 दावेदार मेयर के हैं यहाँ पर और हर कोई ये कह रहा है कि वो इस बार प्रबल दावेदार है। आपकी नज़र से अगर बात करूं तो किस तरीके से चुनाव को देख रहे हैं, कैसा लोग प्रचार कर रहे हैं, ये सब आपको क्या पसंद आ रहा है, जनता क्या सोच रही है? जहाँ तक मेयर का चुनाव का सवाल है, कैंडिडेट 10 हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे कांग्रेस और जो भाजपा है उसमें सीधी टक्कर दिख रही है, जिसमें कांग्रेस के जो ललित जोशी जी हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के उम्मीदवार पे भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि जो भी हल्द्वानी पे विगत वर्षों पे जो आंदोलन हुए और हीरा हो, बहुत सारे कानून है जो व्यापारियों के लिए जो कानून क्या कहते हैं आंदोलन हो, उनमें ललित जोशी ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया और व्यापारियों का उन्होंने साथ दिया। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र से शहर के सारे लोग के उसमें यह है कि इस बार बदलाव, क्योंकि 10 साल से एक पार्टी की सरकार है, उससे लोग उब चुके हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में तो काम जीरो हुआ है। इसीलिए लोग अभी चेंज के मोड़ पे है। इसलिए लगभग जहाँ तक मेरा भी मानना है और लोग जो कह रहे हैं कि ललित जोशी इस बार हल्द्वानी के मेयर बनने जा रहे हैं। अच्छा भाई, आप मुझे बताइए, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो नए वार्ड शामिल किए थे, पहले 25 वार्ड हुआ करते थे, उसके बाद अब 60 वार्ड हो गए हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये कहा गया था कि हम विकास की गंगा बहाएंगे और विकास बिल्कुल ऐसा दम चमकेगा कि आप पूछेगा मत। तो क्या आप मुझे बताइए, क्योंकि आप तो यहाँ कुसुमखड़ा क्षेत्र इस तरफ रहते हैं, ये बताइए क्या वास्तव में आपके वार्ड में, आपके क्षेत्र में उस तरीके का विकास हो पाया है जिस तरीके का विकास कहा गया था? नहीं, जब हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में थे उस समय हमारे यहाँ प्रधान हुआ करते थे, उसमें हमारे यहाँ जो बजट आता था छोटे मोटे प्रधान के लोग करते थे। अब जब से वार्ड बढ़े तब से तो खाली टैक्स बढ़े और विकास के नाम पे जीरो है। विकास तब से कुछ नहीं हो पाया। अच्छा मुझे बताइए कि जैसा आपने अभी ललित जोशी का जिक्र किया, ललित जोशी को जाना जाता है कि ये जन नेता के तौर पे जाना जाता है। वो उन्होंने जो मुद्दे आज तक उठाए हैं, चाहे वो राज्य निर्माण का आंदोलन हो या फिर उन्होंने जो रेरा का जो आपने जिक्र किया, रेरा जो किसानों का एक तरीके से जो विरोधी कानून बताया गया था, जमीन एक छोटी जो जोत के किसान थे उनकी किसानों को एक तरीके से जब्तीकरण, सरकार ने एक प्लान इस तरीके से सामने आया था जिसका विरोध किया था और लंबा संघर्ष ललित जोशी ने उस वक्त किया था। ये बताइए, क्या जनता जब वोट देने जाती है वो ये सब देखती है या वास्तव में कई बार जनता भ्रमित हो जाती है और फिर उसके बाद वो फिर उसका वोट कहीं और उस तरीके से चला जाता है? नहीं, जनता भ्रमित नहीं होती। जो लोग जानकार हैं, जो समझते हैं इन चीज़ों को, वो तो जानते हैं कि हमारा नेता कौन है जो हमारा साथ दे सके। उस समय ललित जोशी ने बड़ा आंदोलन चलाया था, लोग उनके साथ थे और लोगों के लिए उन्होंने काम किया था। और जब वो रेरा कानून सरकार ने जबरदस्ती ग्रामीण के ऊपर थोपा था, बाद में वो कानून को वापस लिया गया, क्योंकि सरकार के ऊपर चारों तरफ से दबाव था। हल्द्वानी पे ललित जोशी जी ने पूरे ग्रामीण को साथ लेके बहुत बड़ा आंदोलन चलाया और वो आंदोलन में सफल भी रहे और सरकार ने कानून वापस लिया। और हम लोग सब ललित जोशी जी के साथ हैं और ललित जोशी बहुत बड़े नेता भी हैं और यहाँ का सरकार क्या कहते, यहाँ के लोग अब चेंज के मोड़ में, जो पुरानी 10 साल की जो सरकार से उसको खाड़ने के मोड़ में है अब। अच्छा ये बताइए, जो लोग अभी आपको सुन रहे हैं, भाजपा के तमाम लोग भी आपको सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि आप एक तरीके से ललित जोशी का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन चूंकि एक आम नागरिक के तौर पर आप बात कर रहे हैं, आपने जो देखा है वही आप बोल रहे हैं। ये बताइए, ललित जोशी का जो चुनाव है वो ये भाजपा ये लगातार कह रही है कि ग्रामीण क्षेत्र है वो वहाँ उसकी अच्छी खासी पकड़ है, ग्रामीण क्षेत्र का वोटर। आप तो ग्रामीण में रहते हैं, ये बताइए जमीन में चल क्या रहा है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जो जहाँ तक ग्रामीण का सवाल है, ग्रामीण में ललित जोशी जी का बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब इन्हें नए वार्ड बनाए थे, नए वार्ड बनाने के साथ इन्होंने कार्य कुछ नहीं किया।
कार्य कुछ नहीं किया, तो 10 साल से मेयर भी पद पे है, इनके क्या कहते हैं प्रत्याशी भी वहाँ पे जीते हुए हैं। जब इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया तो ग्रामीण का अच्छा कहाँ से चलेगा। इनका ये लोग एक हिसाब से माहौल बना रहे हैं अपने पक्ष पे, हिंदू मुस्लिम सारी चीज़ें कर के, ये नहीं चलने वाला। लोग अब समझ रहे हैं, उनके बीजेपी के लोग भी ये कह रहे हैं कि ललित जोशी जो कैंडिडेट अच्छा होगा उसको हम वोट देंगे। अच्छा, ये बताइए, कई चुनाव आपने देखे होंगे, स्थानीय चुनाव है, इस चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन बात हो रही है हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, बटेंगे कटेंगे ये नारे चल रहे हैं। ये बताइए, हल्द्वानी जैसा शांत शहर, यहाँ हर कोई रहता है, हर धर्म के लोग रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी खुद ये कहती है सबका साथ सबका विकास। तो ऐसे में आप ये बताइए, इस तरीके के नारे हल्द्वानी की इस छोटे से चुनाव में चलेंगे तो ये हल्द्वानी की जो फिजा है, शांत यहाँ के वातावरण है, उसके लिए कितना खतरनाक है? बीजेपी, सबसे पहले तो मैं बीजेपी वालों से कहता हूँ सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास में तो कटेंगे बटेंगे का नारा ही नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में सभी को जीने का अधिकार है, सबके बोलने का अधिकार है, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का सभी लोगों को हक है। इसमें ये कटेंगे पटेंगे का नारा नहीं दे करके विकास की बात होनी चाहिए। और विकास तो जीरो है धरातल पे, ग्रामीण क्षेत्र में हो बड़े शहर के क्षेत्र पे हो, धरातल पे विकास जीरो है। इसीलिए इन लोगों ने एक बड़ा मुहिम चला रखी, स्थानीय मुद्दों को छोड़ते हुए इन्होंने क्या कहते हैं कटेंगे बटेंगे का मतलब है कि हिंदू मुस्लिम। वैसे हल्द्वानी सभी लोगों, हल्द्वानी एक शांत शहर होने के बावजूद यहाँ पहाड़ के लोग बहुत रहते हैं। इस टाइप की नारे देना गलत बात है, क्योंकि सरकार ने इन लोगों पर अंकुश लगाना चाहिए जो इस टाइप के भाषण देते हैं, क्योंकि विकास की बात होनी चाहिए, सभी लोगों को साथ लेने की बात होनी चाहिए। तो आप देखिए, ये कॉमन वोटर हैं, हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि स्थानीय चुनाव है, स्थानीय चुनाव में स्थानीय मुद्दे ही होने चाहिए, लेकिन धर्म आधारित राजनीति जिस तरीके से हल्द्वानी में चल रही है, हल्द्वानी के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। कॉमन मैन है जो चाहता है कि उसका विकास हो, शहरों में शहर का विकास हो, यहाँ पर सड़कें बने, यहाँ पर पेयजल की सुविधा अच्छी हो, यहाँ पर तमाम स्ट्रीट लाइट और अपराध नियंत्रण हो। नशा जैसा गंभीर समस्या हल्द्वानी के वार्डों में है, ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर। तो आप समझिए ये मुद्दे गायब हैं, इन पर बात बहुत कम लोग कर रहे हैं, और बात हो रही है तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की। मेरे साथ एक वरिष्ठ सज्जन और मौजूद हैं। मुझे ये बताइए, जो हल्द्वानी में जो माहौल इस वक्त चल रहा है, क्या ये माहौल आप देखते हैं, आज से पहले आपने इस तरीके का माहौल देखा? समाज को बांटने की बात हो रही है और विकास की जो बात है वो अधिकतर लोग नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, यहाँ जो इस टाइम बात चल रही है, आज तक ऐसी बात नहीं चली थी। बाकी हमारी बीजेपी ने हमारा इसमें कोई समर्थन नहीं दिया है आज तक, ना हमारा गांव में विकास करा है कोई, ना हमारा किसी का जीता विकास है। जब से हमने रेरा का कानून चलाया था, जब ललित जोशी जी थे, उसके बाद ललित जोशी जी ने हमारा बहुत साथ दे रखा है और ग्रामीण विकास के लिए बहुत अच्छा करने को कह रखा है। और हमारे को उम्मीद है कि ललित जोशी जी मेयर की सीट पे बिल्कुल आगे ऊंचे पद पर चढ़कर हम लोगों का ग्रामीण लोगों का साथ देंगे। अच्छा, जो भाजपा के लोग अभी आप सुन रहे हैं वो सोचेंगे कि आप कांग्रेसी हैं। मुझे बताइए, क्योंकि एक आम नागरिक हैं आप या कांग्रेसी हैं? हम आम नागरिक हैं। हम आम नागरिक को देखते हुए आपको ये कह रहे हैं कि हमारा जो प्रत्याशी आज हुए हैं, तो हमारे को बीजेपी ने बहुत कहा, मतलब बीजेपी ने कोई समर्थन नहीं दिया, ना हमारे ग्रामवासियों पे दिया, ना किसी पे दिया। हाँ, ललित जोशी जी ने हमारे को बहुत आश्वासन दे रखा है और हमारे को गर्व से ललित जोशी को मेयर बनाने की स्थिति में हम फुल हुए हैं। बिल्कुल। तो आप देखिए, ये एक स्थानीय लोग हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो कांग्रेसी नहीं है, वो एक आम नागरिक हैं और उनका मुद्दा सिर्फ यही है कि शहर का विकास होना चाहिए और उसके लिए वो इस बार वोट करने जा रहे हैं। मेरे साथ एक सज्जन हो रहे हैं। भाई साहब, थोड़ा सा आगे आइए। ये बताइए भाई साहब, जो हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है हल्द्वानी के चुनाव में, ये छोटा सा चुनाव है, आपने आज से पहले कभी देखा है इस तरीके के चुनाव में इस तरीके की बातें? जब हल्द्वानी जैसे शहर में, छोटा सा शहर है, शांत शहर है, यहाँ पर इस तरीके की जो बातें हो रही हैं, क्या आप इसको अच्छा मानते हैं? नहीं, हिंदू मुस्लिम वाली तो कोई बात नहीं है कि छोटा सा शहर है, शहर में कहते हैं ऐसी बातें तो नहीं होनी चाहिए। ये तो पार्टी अपना अपना मुद्दा रख रही है। बीजेपी खासतौर मुमनुन से खपा है, तो इस चक्कर। तो आप देखिए, ये सज्जन है, अपनी बात कह रहे हैं। साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होना चाहिए, स्थानीय मुद्दे ही इस चुनाव के अहम किरदार निभाएंगे। और साफ तौर पर चर्चा हमने की थी, ये ग्रामीण क्षेत्र है हल्द्वानी का, ये लोग यही कह रहे हैं कि ललित जोशी जिस तरीके से रेरा कानून किसानों का एक तरीके से उन्हें विरोधी बताया गया उस कानून को, उसके खिलाफ ललित जोशी ने गर्मजोशी से आवाज़ उठाई थी और साफ तौर पर किसानों के एक मसीहा बनकर ललित जोशी सामने आए थे। तो साफ तौर पर ऐसे जननेता के लिए अगर लोग उठा रहे हैं आवाज़ और उसका समर्थन दे रहे हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन आने वाली 23 तारीख को क्या कुछ जनता तय करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा।
23 जनवरी को मतदान होना है। हम आपसे यही अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आप अपने घरों से निकलें और वोट करें, ताकि हमारा हल्द्वानी शहर एक मजबूत मेयर के तौर पर सामने हल्द्वानी को मिले और हल्द्वानी की जनता का विकास हो सके। संजय पाठक, प्रेस 15, हल्द्वानी।